नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सीएम धामी ने एससीईआरटी भवन का उद्घाटन किया। 442 स्मार्ट क्लासरूम लॉन्च किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के ननूरखेड़ा में एक कार्यक्रम में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 2023 और 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया। 3 अलग अलग स्कूलों के इन छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल की मदद से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्थापित 442 स्मार्ट कक्षाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज राज्य की शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार छात्रों और शिक्षकों को भविष्य में अपना समर्पण जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को 2 साल के भीतर एससीईआरटी भवन पूरा करने का काम सौंपा गया था। मुख्यमंत्री ने निर्माण में गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसी भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करना है। उन्होंने कहा कि CSR के तहत 442 स्मार्ट क्लासरूम होने से सरकारी स्कूलों में पठन पाठन व्यवस्था में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 840 स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास स्थापित करने पर भी काम कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 8 से 8 तक के छात्रों को जूते और बैग दिए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना और मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है। धामी ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि कोई भी छात्र बुनियादी जरूरतों से वंचित ना रहे और उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसकी व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हम किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र के परिणाम 20 अप्रैल तक घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता लाई गई है, जिसमें काउंसलिंग की व्यवस्था भी लागू है। अब तक 5000 शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है। एससीईआरटी और डाइट को और मजबूत किया जा रहा है और अगले साल से शिक्षकों के तबादले भी ऑनलाइन ही किए जाएंगे। रावत ने कहा कि जिन स्कूलों में 70% से कम शिक्षक हैं, वहां नए शिक्षक आने तक मौजूदा शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति और मुफ्त नोटबुक के साथ साथ मुफ्त किताबें, ड्रेस, बैग और जूते भी उपलब्ध करा रही है। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को उनकी प्रेरणा और दिशा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुरस्कृत स्कूलों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को भी बधाई दी तथा कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक स्कूली शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।